जय मैं दिनेश कुमार, आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और अनलॉक के सभी नियमों का पालन बखूबी कर रहे होंगे। अब वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो आज हम एक विशेष विषय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। विषय है बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उस विषय को लेकर के अभी हम सिंगरौली के डायमंड पेट्रोल टंकी के पास खड़े हैं। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि जो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे उनके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे पीछे कुछ खास लोग हैं। पहले मैं इस भाई से बात करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में खत्म। शुभ नाम क्या भी आपका? मुन्ना प्रसाद। आज अभी आपने पेट्रोल डलाया होगा, क्या भाव क्या था आज, क्या दर क्या थी, रेट क्या? 88 रुपये लीटर। 88 रुपये जी। तो क्या लग रहा है ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बहुत इतना महंगाई है, कहाँ से सक्सेस हो पाएगा आदमी, यही है। और कोशिश करना चाहिए कि कम से रेट होना चाहिए इसका। आप काम क्या करते हैं? मेरा सैलून है सिंगरौली मोटर के सामने, बाज़ार में है दुकान। वही है करीबन। और हम लोग को भी अभी आप पहले आते थे जी तो जो 100 का नोट लेकर आते थे, जी, उसमें कितने रुपए का तेल डलाते थे और अभी 100 रुपये में क्या तेल डलाते थे? अब बहुत फ़र्क पड़ गया। 100 कहाँ 50 लीटर हो गया, मतलब 88 रुपये लीटर हो गया है। पहले से आदमी कहाँ से कहाँ घूम आता था 100 रुपये में, और अब सोचना पड़ता है कि रास्ते में फंस जाएंगे, क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं मालूम चलता है। टेंशन थोड़ा सा बना रहता है। और सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है, इतना महंगाई अचानक बढ़ जा रही सब चीज़ के लिए। इसके लिए क्या होगा, सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए कि मतलब गरीबों के लिए कैसे ही करना चाहिए, कैसे चलेगा, यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने बात की और हमारे साथ में एक ख़ास व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम प्रयास करेंगे और लोगों से भी जोड़ने का, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ कुछ कार सवार व्यक्ति लोग भी हैं। सर, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में क्या कहना है, गरीबों के ऊपर जो लोड पड़ रहा है और क्या। हाँ, जो बेचारे वैसे हैं इनके ऊपर लोड पड़ता है। बाकी तो और जो जिनके पास पैसा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गरीबों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका, गरीबों को पड़ेगा, है ना? अच्छा, ये डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के कारण महंगाई जो बढ़ रही है, इससे क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या कहना है, महंगाई और सरकार तो अपना जैसे भाग लगा बढ़ा रही है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो सरकार को डिपेंड रखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ खास लोग हैं। आज हमारा विषय है ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इसके? हमें पहले बढ़ती हुई महंगाई के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार होने के लिए नहीं देखना होगा। इसके पीछे हमें ये देखना होगा, क्या हमने डीजल पेट्रोल का, हमारी 70 साल की सरकारों ने इसका कुछ अल्टरनेट देखा? जेट्रोफा को बढ़ावा दिया, बायोडीजल फ्यूल है, तमाम तरह के विकल्प हैं। तो इस देश के युवा वैज्ञानिक और सभी लोगों को आना चाहिए। ओनली हम विरोध करें कि डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमारे देश में इनके प्राकृतिक संसाधन वैसे ही सीमित भंडार हैं, तो सिर्फ सरकार की नीतियों को दोष देना ही उचित नहीं होगा। और अभी युद्ध के हालात भी बने हैं, तो सरकार को व्यवस्था करने के लिए भी तमाम सोर्सों से भी देखना पड़ेगा। उद्योग धंधे अभी फ़िलहाल चल नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, तो सिर्फ सरकार को मतलब दोष देना उचित नहीं है। हमें अपने पिछले 70 साल के सरकारों ने किस तरह संसाधन डेवलप किए हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल के अलावा वैकल्पिक और स्रोतों, जेट्रोफा और अन्य चीज़ों के लिए भी ध्यान देना होगा। वर्तमान परिस्थितियाँ एक आम जनमानस को, जो मध्यम वर्गीय परिवार से भी नीचे स्तर के लोग हैं, उनके लिए क्या परिस्थितियाँ पैदा कर रही हैं? जी, अभी कई लोगों की कोविड की वजह से जॉब चली गई हैं, या जॉब है भी वर्क फ्रॉम होम में, तो उन्हें ना इंसेंटिव मिल रहा है और सैलरी में भी वेजेस भी कट रहे हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट अभी युद्ध के हालात में हमारा राष्ट्र वैसे ही संकट की घड़ी में, तो निज स्वार्थ को थोड़ा सा छोड़ के हमें देखना होगा। बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, अपनी अपनी बातें को भी रखा। इसी विषय में, इसी संदर्भ में आइए हम जुड़ते हैं परिवहन प्रकोष्ठ अध्यक्ष एवं सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश सिंह जी के साथ। जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है बढ़ते हुए महंगाई के ऊपर, बढ़ते हुए बेरोज़गारी के ऊपर और डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं इसके ऊपर। आपको मैं बता दूं, आज देश की जो स्थिति है डीजल और पेट्रोल की महंगाई को लेकर,
हम कहीं न कहीं बड़े असमंजस में हैं कि हम अपने व्यवसाय को कैसे करें, क्योंकि देश में आज के समय में सबसे मूल व्यवसाय अगर कोई है तो वह ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, और लेकिन सरकारों का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। जैसे हमारे शरीर में नसों में ब्लड दौड़ता है, वैसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस दौड़ता है। और आज ट्रांसपोर्ट का सबसे मुख्य रॉ मटेरियल डीजल है, और डीजल की जो व्यवस्थाएं सरकारों की चल रही हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि पूरे देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज बैठ गया है। कहीं से भी आवागमन की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, सड़कों की हालत हर जगह ख़राब है, और इससे हम लोग परेशान थे ही थे। लेकिन अभी जो पिछले 1 महीने 20 दिन से डीजल की रोज़ महंगाई बढ़ रही है, यह कहीं न कहीं हमें ये लग रहा है कि देश में अघोषित इमरजेंसी की स्थिति आ गई है। आज देश का हर युवा बेरोजगार परेशान है, आज देश का हर युवा व्यापारी परेशान है, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहीं भी किसी के सुध लेने का समय नहीं है। लोग कहते ज़रूर हैं आर्थिक पैकेज आ रहे हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी आया, वह पैकेज कहाँ गया, किस खातों में गया, यह किसी भी व्यापारी को अगर आप पूछेंगे तो पता नहीं है। और आपको बता दें कि आज जो हमारे ज़िले की स्थिति चल रही है कि मुद्दों को भटकाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेताओं के माध्यम से मुद्दों को भटकाने का कार्य किया जा रहा है। आप देखे होंगे अभी 2 दिन पहले माननीय कमलनाथ जी का पुतला जलाया गया। उन्हें यह भी पता नहीं है कि आज देश में जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के मद्देनज़र सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद आप अपोजिशन का पुतला जला रहे हैं। मतलब यह आप साबित कर रहे हैं कि हम नाकाम हैं और आप अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं। अगर मैं कहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी का कोई भी निर्णय अगर देश के विरुद्ध है तो आप कृपया उन पर FIR करें, उन्हें जेल भेजें। आप जनता को भ्रमित ना करें। आप जैसे पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब बातों को लेकर आपने अपनी सरकार बनाई और बाद में फिर उन्हें क्लीन चिट दिया, उन्हें NOC दी। वैसे ही आज आप चीन के मुद्दे पर आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी कमलनाथ जी का पुतला दहन कर रहे हैं, कभी हमारे छोटे बड़े नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। यह तरीका कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है और इससे देश की जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज के समय में देश की जनता को राशन चाहिए, देश की जनता को भाषण नहीं चाहिए। आज के समय में युवाओं को रोजगार चाहिए। आज के समय में देश के हर मध्यम वर्ग को कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज चाहिए, हर मध्यम व्यापारी को आर्थिक पैकेज चाहिए। 20 लाख करोड़ का कितना हिस्सा किस व्यापार के जिम्मे और कब मिलेगा, आपको यह डिक्लेयर करना चाहिए। आप आखिरी बैंकों को यह निर्देशित करें कि व्यापार की स्थिति को उठाने के लिए आखिरी बैंक आखिरी व्यक्ति को पूरी तरह से फंडिंग करे, और आखिरी व्यक्ति जब तक व्यापार को अपने बढ़ावा नहीं आप देंगे तब तक व्यापार देश का उठने वाला नहीं है। आज देश की स्थिति ये हो गई है कि हमें तो याद नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से जो हम लोग सुनते थे कि सन 47 में जो स्थिति थी कि हमें अपने कार्य करने की आज़ादी नहीं थी, आज सेम वही पोजीशन देश में है कि हमें अपने किसी भी कार्य करने की आज़ादी नहीं है। क्योंकि आज तक जो भी देश में सरकारें बनी वह जनता के लिए कार्य करती थी, लेकिन आज जो सरकार है उसके लिए जनता कार्य कर रही है। दिन रात जनता मेहनत करती है, आपको टैक्स देती है, तरीकों से आप जनता का शोषण कर रहे हैं, कहीं डीजल के माध्यम से, कहीं गैस सिलेंडर के माध्यम से, कहीं टोल टैक्स के माध्यम से, लेकिन उसका लाभ न सड़क पे दिख रहा है, न जनता के बीच दिख रहा है, न ही किसी व्यापारी के बीच दिख रहा है। सच्चाई यही है। इसके अलावा आपके जितने भी भाषण हैं वह देश के लिए छलावा हैं, और मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करता हूँ। बातें बहुत सी हैं कहने के लिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं सरकारों को कि कम से कम जनता के साथ ऐसा छलावा न करें, जनता को आप भ्रमित न करें। आपका जो दायित्व है, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, उस दायित्व को आप निर्वहन करें, तभी जनता को राहत मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।